दोस्तों जय हिंद। आप देख रहे हैं द न्यू भारत और द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में हम लेकर आते हैं टीएनबी महाभारत कथा। और आज इसका 46वां अंक। और इस अंक में आज फिर एक बार हम आप सभी का स्वागत करते हैं। स्वागत के साथ में हमें उम्मीद है कि आप पिछले कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं और एक बार फिर आज आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित रहती हैं श्रीमती लीना मेहंदले जी, जो कि इस कार्यक्रम में महाभारत कथा के प्रसंग और पात्रों को कथा कथन के माध्यम से आप तक पहुंचाती हैं। और आज का विषय नल के हाथों कली की पराजय। तो आइए, आज कुछ इंटरनेट की समस्या के कारण मधुकर जी हमारे साथ अभी तक जुड़े नहीं हैं। हम सीधे कार्यक्रम में प्रवेश करेंगे और आदरणीय मैम को स्क्रीन पर आमंत्रित करते हैं। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार रवि। हम जो सिद्धेश जी जो शंखनाद करके एक वातावरण निर्मित भी करते हैं और एक तरह से हम कहें कि शंखनाद के कारण एक आरंभ जो है वो विधिवत हो जाता है, तो उसकी कमी तो खलेगी। सर आ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि सर आ यदि गए आप मैं शंखनाद करें तो फिर हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सर स्वागत है। यस यस। तो मुझे रवि लगता जी, है हम गणेश वंदना और श्री कृष्ण वंदना करके फिर हम शंखनाद करते आज। चलेगा चलेगा चलेगा। ओके 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 गणेश ओके। वंदना सबसे पहले। गणेश वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। यस आइए जी सर। जी से शंखनाद सुनेंगे। यस। लीना जी, रवि जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्ते। एक दो मिनट इसके कारण लेट हो गया। अच्छा, प्रार्थना। शंखादौ चंद्र दैवत्यम कुक्षो वरुण देवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजयेत् त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतकरे नमितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। अभी श्लोक, आज का श्लोक है। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वैतरेक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए आदरणीय मैम से जुड़ते हैं आज की कहानी के लिए। मैम स्वागत है। तो हम नल की कथा पर थे और उसी कथा को अभी हम आगे बढ़ाएंगे। तो मित्रों, मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि पूरे महाभारत में अन्य किसी भी राजा के लिए पुण्य श्लोक इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। केवल नल के लिए पुण्य श्लोक इस शब्द का, इस संबोधन का उपयोग हुआ। और अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो जब अहिल्याबाई होलकर इंदौर में उन्होंने अपना शासन किया, आज से करीब 250-300 वर्ष पहले की बात है,
तो उस जमाने में चूंकि उन्होंने जो काशी में जो ज्ञानवापी है वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में और गया में जो विष्णुपद मंदिर है उन स्थानों पर उन्होंने उन मंदिरों का उद्धार करवाया और इंदौर से लेकर के काशी तक के रास्ते में और भी कई मंदिरों का उन्होंने उद्धार करवाया था। धर्मशालाएं बनवाई थी, सड़कें बनवाई थी, नहरें बनवाई थी और इन सब के लिए उन्होंने अपने राज्य के खजाने का उपयोग किया। इसलिए आधुनिक काल में अहिल्याबाई होलकर जो थी, महारानी अहिल्याबाई होलकर, उन्हें भी उस जमाने के उनके जो तत्कालीन पूरा समाज था उस समाज ने उन्हें भी पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर इस तरह से संबोधन उनके लिए भी दिया था। तो हमारे भारत के इतिहास में ये दो व्यक्ति हैं जिनको पुण्य श्लोक की उपाधि या संबोधन मिला हुआ है। हम आते हैं नल राजा पर। तो छोटा सा जो संक्षेप में पिछले दो व्याख्यानों में मैंने जो बताया था उसको संक्षेप में बताती हूँ कि ये एक बहुत ही निषद देश का राजा था और बहुत ही सामर्थ्यशाली राजा था, अश्व विद्या में निपुण था, बहुत ही धर्मात्मा था और हंसों के माध्यम से उसका प्रेम दमयंती के प्रति हुआ और दमयंती का उसके प्रति हुआ। और फिर स्वयंवर में जब दमयंती वरण करने जा रही थी तो दमयंती इतनी सुंदर थी कि जो चार लोकपाल हैं, इंद्र, यम, कुबेर और वरुण, वो भी उससे विवाह करने की इच्छा से उस स्वयंवर में आए थे और उन्होंने खुद नल को ही अपना दूत बना करके भेजा था दमयंती के पास कि तुम वहां जाकर के दमयंती से कहना कि हम ही चारों में से किसी एक का वो वरण करे। तो तब दमयंती ने उन्हीं देवताओं की शरण में जाकर के कहा कि आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं नल से ही विवाह करूंगी, मैं उसी से विवाह करना चाहती हूँ, आप बीच में ना आए। और देवताओं ने भी इसे खुशी से मान लिया। यहाँ तक कि जब नल और दमयंती का विवाह हुआ तो इन चारों देवताओं ने नल राजा को अपनी अपनी जो सामर्थ्य थी वो सामर्थ्य प्रदान की। तो सामर्थ्य क्या था कि अग्नि ने कहा कि तुम्हें कभी भी अग्नि नहीं जलाएगी और जहां कहीं तुम थोड़ी सी घास फूस लेकर के और मेरा स्मरण करोगे और उस घास फूस को तुम मेरे स्मरण से प्रज्वलित करना चाहोगे तो वो प्रज्वलित होकर के वहां पर अग्नि निर्माण हो जाएगी। वरुण देवता ने उनसे कहा कि तुम जहां चाहोगे मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा, तुम्हें शीतलता प्रदान करूंगा, तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा, तुम्हारे आसपास तुम जहां कहो वहां पर पानी की व्यवस्था हो जाएगी। यमराज ने उससे कहा कि मैं तुम्हें ऐसा सामर्थ्य देता हूँ कि मैं चूंकि मृत्यु की देवता हूँ तो मैं तुम्हें सामर्थ्य ये देता हूँ कि तुम अगर ना चाहो तो तुम्हारे सम्मुख जो एक नश्वर वस्तु है और विशेष करके फूल इत्यादि जो कुम्हलाने वाली वस्तुएं हैं उन पर कोई भी समय का असर नहीं पड़ेगा और वे नहीं कुम्हलाएंगे। इस तरह का वरदान नल को चारों देवताओं ने दिया और वे तो चले गए। लेकिन जब इस विवाह की बात कली ने सुनी तो कली को बड़ा क्रोध इस बात पर आया कि देवताओं को ठुकरा करके दमयंती ने नल को क्यों चुना। हालांकि अगर समय के हिसाब से, काल के हिसाब से देखा जाए तो राज्य चल रहा था द्वापर का, जो युगों की हम बात करते हैं तो उस समय का देवता जो था वो द्वापर था। कली को अभी आना है, कलियुग को अभी आना है, लेकिन कली ऐसे ही क्रोधित हो गया और उसने कहा कि नहीं, मैं इस नल को इसकी जो सजा है वो नल को मिलेगी। तो वो उसने नल के बुद्धि में
प्रवेश कर लिया, नल के हृदय में उसने प्रवेश कर लिया। और नल को एक प्रकार से कहें कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो उसका जो चचेरा भाई था पुष्कर, उसने उसे चैलेंज किया द्यूत खेलने के लिए। द्यूत खेला, हार गया। और उस हार में, सब कुछ हारने के बाद, उन्हें अपना राज्य, धन, वैभव हारने के पश्चात, जब वो पुष्कर जो था, उसने नल के सामने ये भी प्रस्ताव किया कि देखो तुम्हारे पास अभी दमयंती बची है, तुम चाहो तो एक दांव और खेल लो जहां दमयंती को दांव पर लगाए। इसके लिए नल ने मना कर दिया और नल और दमयंती दोनों निकल गए, जंगलों में गए। जंगलों में बहुत कष्ट सहे, खाने को नहीं मिल रहा था। तो एक समय ऐसा आया कि सामने सोने के पंख जिनके हैं, ऐसे पक्षियों का एक झुंड सामने आया। तो उनको पकड़ने के नियत से नल ने अपनी जो धोती है वो खोल करके उन पंछियों के शरीर पर डाल दी। तो वे पंछी जो थे वो उस धोती को लेकर के ही उड़ गए और जाते जाते नल को ये कह गए मनुष्यवाणी में कि जो फांसे फेंके थे पुष्कर ने, वो फांसे ही हैं, और अब हम तुम्हें और अधिक कष्ट देने की नियत से पक्षियों का रूप धारण करके तुम्हारा वस्त्र भी हम लेकर के जा रहे हैं। तो कुछ समय तो नल और दमयंती एक ही वस्त्र को लपेट करके रहने लगे, लेकिन ये इस तरह से रहना या लोगों के सामने जाना भी उनके लिए संभव नहीं था। तो ऐसी हालत में नल जो है वो दमयंती को बार बार बताता था कि देखो ये रास्ता, अगर तुम इस रास्ते से ऐसे ऐसे जाओ तो ये रास्ता अंततः तुम्हें तुम्हारे पिता विदर्भ नरेश भीम जो है उनके पास पहुंचा देगा। तो तुम उस रास्ते निकल जाओ और तुम उनके साथ रहो। तो दमयंती इसको बार बार मना कर रही। अच्छा, एक इसमें बड़े महत्व की बात है कि जैसे जब नल और पुष्कर दूध खेल रहे थे और पता चल रहा था कि बार बार हर दांव में नल हार रहा है और पुष्कर जीत रहा है, उस समय दमयंती ने भी और नल की जितनी भी प्रजा थी उन प्रजाजनों ने भी नल से ये वारंवार कहा कि तुम ये खेल अब रोक दो। लेकिन चूंकि नल की बुद्धि में कली ने प्रवेश किया हुआ था तो वो खेले जा रहा था। तो जब दमयंती ने इस बात को देखा तो दमयंती ने क्या किया कि उसने जो नल का सारथी था उसका नाम था वार्ष्णेय। तो और नल का जो रथ था और उस रथ के जो घोड़े थे वो बड़े विशिष्ट थे, क्योंकि नल जो है वो अश्व विद्या और रथ विद्या को बहुत पूरी तरह से जानता था। तो दमयंती ने क्या किया कि वार्ष्णेय को बुलाया, उसे कहा ये नल का रथ उठाओ, ये उसके घोड़े उठाओ, मैं नहीं चाहती कि ये पुष्कर के हाथों पड़े, और तुम मेरे जो दोनों बच्चे हैं इंद्रसेन राजकुमार और इंद्रसेना राजकुमारी, इनको लेकर के तुम मेरे पिता के यहाँ चले जाओ भीम के पास। मेरे बच्चों को वहीं छोड़ना, इस रथ को वहीं छोड़ना, घोड़ों को वहीं छोड़ना, और फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम कहीं दूसरी जगह अच्छा काम ढूंढ लेना। तो वार्ष्णेय ने ये सारा पूरा करके फिर वार्ष्णेय निकल गया काशीराज के पास, और वहां उसने, काशीराज नहीं, अयोध्या में वो गया, और अयोध्या में उस समय राजा हुआ करता था ऋतुपर्ण। तो वार्ष्णेय ने ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी की नौकरी आरंभ करी। तो इधर नल जो है वो दमयंती को बार बार बतला रहा था कि तुम पिता के यहाँ चली जाओ, ये रास्ता ऐसे जाएगा इत्यादि। और दमयंती उसे बार बार कह रही थी कि मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी, सुख में हम साथ रहे तो दुख में भी हम साथ ही रहेंगे। तो एक समय ऐसा आया कि नल जो है वो बड़े संभ्रम की अवस्था में था। एक तरफ उसके पास वस्त्र नहीं है, दूसरी तरफ वो स्वयं कष्ट में है, दमयंती कष्ट में है। उसने सोचा कि अगर मैं दमयंती को छोड़ करके मैं निकल जाऊं कहीं तो ये अपने आप पिता के यहाँ चली जाएगी
ये सोच करके एक दिन उसने, जब दमयंती सो रही थी, तो उसके वस्त्र में से आधी धोती फाड़ ली और अपने वस्त्र के लिए, और उसे ऐसे ही सोता हुआ छोड़ करके वो दूसरी जगह चला गया। तो दमयंती ने उसको बहुत खोजा, बहुत विलाप किया, वो नहीं मिला। तो अब दमयंती जो है, अब उसके लिए ये मुश्किल हो गई, उसके ऊपर संकट आने लगे। कोई उसे खाने के लिए अजगर सामने आया, फिर उस अजगर से छुड़ाने के लिए व्याध आया, और व्याध की उस पर बुरी निगाह पड़ी। दमयंती के तपस्या के कारण या उसकी पतिव्रता के व्रत के कारण वो व्याध जल करके भस्म हो गया। तो अब दमयंती को लगा कि उसे कहीं पर जंगल में रहना उचित नहीं है, उसे कहीं नगर की ओर निकल जाना चाहिए। तो वो किसी तरह से एक चेदी राज के नगर में वो पहुंची, और वहां पर चूंकि वो बहुत ही शोक विह्वल थी और मलिन थी, सारे कपड़े उसके मलिन हो गए थे, केश बिखरे हुए थे, तो लोगों ने समझा ये विक्षिप्त है। तो लोग उस पे कोई पत्थर मार रहे थे, बच्चे उसको तंग कर रहे थे। तो चेदी राज की जो राजमाता थी, उसने ऊपर से देखा कि ऐसी कोई एक युवती है और लोग उसको तंग कर रहे हैं, बच्चे खास करके उसे पागल समझ रहे हैं। तो उसने अपने दूतों को भेज करके उसको ऊपर बुलवा लिया और उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो मुझे लगता है कि पिछली बार मैं गलती से ये कह गई थी कि उसने अपना परिचय दिया कि मैं दमयंती हूँ, लेकिन आरंभ में दमयंती ने अपना परिचय नहीं दिया था। दमयंती ने ये कहा कि चूंकि नल और दमयंती दोनों ही जुए में हारने के कारण वन को चले गए, मैं उनके साथ उनके यहाँ काम किया करती थी। तो अब मेरी भी दुर्गति हो गई है, क्योंकि पुष्कर जो है उसने सारे दास दासियों को भगा दिया है, तो मैं भी इस प्रकार दुर्गति में पड़ी हूँ। तो राजमाता ने कहा तुम मेरे यहाँ रह सकती, लेकिन दमयंती ने कहा कि लेकिन मेरी शर्त है कि मैं एक व्याही महिला हूँ, पतिव्रता हूँ, तो मैं ना किसी का चरण स्पर्श करूंगी, ना किसी की जूठन खाऊंगी, और किसी भी पुरुष के साथ जो कि ब्रह्म ज्ञानी या ब्रह्म ऋषि या ऋषि तुल्य जो नहीं हो, उसके अलावा दूसरे पुरुषों के साथ मैं कोई संभाषण नहीं करूंगी। तो इन तीनों बातों को अगर आप निभा सकें तो मैं आपके यहाँ रहूंगी। तो रानी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी सारी बातें उचित हैं, तो तुम मेरी बेटी है सुनंदा, तो तुम्हारे लिए वो समवयस्क है, तो तुम भी मेरी बेटी जैसी ही हो, तो तुम सुनंदा के साथ प्रेम से रहो। तो अर्थात वो जो रानी थी चेदी नरेश की, जो राजमाता थी, उसने दमयंती को एक दासी की तरह या सेविका की तरह उससे व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसको एक सम्मान से अपने यहाँ रखा। तो अब जो उसका पिता है भीम, जो कि विदर्भ का राजा है, तो उसने ये सोचा कि नल और दमयंती जंगलों में निकल गए हैं और पुष्कर के भय से कोई उन्हें मदद करने नहीं गया, लेकिन वो जंगल में कितने दिन रहेंगे, और वो सारे जंगल अगर पुष्कर के ही राज्य की सीमा में होंगे तो उनको और भी तकलीफ होगी। तो उसने ब्राह्मणों को 10 दिशाओं में भेजा कि तुम जाकर के पता लगाओ नल कहाँ है, दमयंती कहाँ है, और हो सके तो उन्हें मेरे पास यहाँ लेकर के आ जाओ। तो सारे ब्राह्मण खोज में निकल गए। तो उसी में एक ब्राह्मण था जो कि दमयंती के भाई का मित्र भी था। तो वो जब और सारे ब्राह्मण क्या करते थे कि वो जाकर के पूछते थे कि भाई क्या ऐसा आपको लोगों के मुंह से, किसी के मुंह से सुनने को आया है कि नगर में कोई अपरिचित महिला है, युवती है, कोई आ गई है। तो चेदी राज के यहाँ जब वो गया तो उसने सुना कि हाँ, राजमहल में एक नई महिला आई है, युवा है और अपरिचित है। तो
इसने सोचा कि मैं जाकर के रानी से एक अनुमति लेकर के उस महिला से मैं बात करता हूँ। तो जब वो रानी की अनुमति उसने सिर्फ ये कहा कि चूंकि मैं भीम महाराज की तरफ से आया हूँ और हम दमयंती को ढूंढ निकालने के लिए आए हैं, तो मैं एक बार उस युवती से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ये कह रही है कि वो नल और दमयंती के साथ उनके घर में उनके महल में वो काम करती थी, तो मैं उससे एक बार भेंट करना चाहता हूँ। तो राजमाता ने इसकी अनुमति दे दी। तो दमयंती को जब उसने दूर से देखा तो उसे लगा कि अरे ये तो दमयंती, उसने पहचान लिया दमयंती को, क्योंकि वो राजघराने में उसका आना जाना हमेशा हुआ करता था। तो जब उसने कई तरह से परीक्षा करी, मतलब कई तरह से अनुमान लगाया कि अच्छा ये ऐसे चलती है, ऐसे बोलती है, ऐसे इसकी दृष्टि है, क्या है, तो सारे चिन्ह उसे लगे कि परिचित हैं। तो फिर उसने राजमाता से कहा कि मुझे लगता है कि हो न हो ये दमयंती की सेविका बता रही है अपने आप को, लेकिन ये सेविका नहीं है, ये स्वयं दमयंती। और इसकी पुष्टि कैसे होगी कि जब ये जन्मी थी तो इसके मस्तक पर एक तिल था, जो कि मतलब आकार में छोटा होते हुए भी वो थोड़ा सा कमल की भांति वो दिखता था, उसका आकार जो है वो कमल की भांति था। तो ये अभी तो इसके मुख पर पूरी मलिनता है, तो दिखाई नहीं, तो इसके ललाट को ठीक से अगर कोई धो दे तो हम देख पाएंगे कि वो चिन्ह इसके मस्तक पर है या नहीं। तो ये सुनना था, तो सुनंदा ने उसके मस्तक को धोया, तो पता चला कि वो तिल की निशान वहां पर है। तो राजमाता को याद आया कि अरे ये तिल का निशान तो मैंने भी देखा है, किसके सिर पे देखा। तो उसने कहा, फिर उसे याद आया कि दमयंती की जो माँ है वो इस राजमाता की सगी बहन थी, और दमयंती के जन्म के समय राजमाता उसी मतलब जो विदर्भ नरेश है वहां पर वो नहीं सॉरी, दमयंती की माता अपने मैके में आई हुई थी, जहां पर ये उसकी छोटी बहन ये भी थी, और उसने भी वो तिल देखा था। तो उसने कहा कि हाँ अब पहचान में आई। वो ब्राह्मण जो है वो दमयंती को साथ लेकर के अपने विदर्भ के यहाँ चला गया, विदर्भ नरेश के पास। तो अब इस प्रकार दमयंती आ तो गई अपने माता पिता के पास, लेकिन महल में रहने के बावजूद वो वही जो कटी हुई आधी धोती है उसी को पहनती थी, और कोई साज सज्जा नहीं करती थी। और जैसे कोई बैरागन रहती है या वन में भटकने वाली महिला होती है, वैसे ही वो रहती थी। और जब भी उसकी माता या उसकी सखियां या कोई पूछता तो वो कहती कि नहीं, जब तक नल के विषय में समझ में नहीं आता कि वो किन संकटों से गुजर रहे हैं, तब तक उन संकटों की कल्पना से ही मैं इतना क्षुब्ध हो जाती हूँ, व्यथित हो जाती हूँ कि मेरे लिए ये सारी साज सज्जा जो है ये मुझे नहीं सुहाती। तो मैं ये सब नहीं करूंगी जब तक नल के विषय में हमें कोई समाचार ना मिले। तो फिर भीम ने कहा कि फिर ऐसा करते हैं, जिस प्रकार मैंने तुम्हें ढूंढ करके लाने के लिए 10 दिशाओं में ब्राह्मणों को भेजा था, तो नल को ढूंढने के लिए भेजते हैं। तो तब दमयंती ने कहा कि अगर आप भेजना चाहते हैं तो उन सभी ब्राह्मणों से मैं एक बार मिलना चाहती हूँ। और जब वो मिली ब्राह्मणों से तो दमयंती ने उनको 4 श्लोक सुनाए और उनसे निवेदन किया कि आप जब भी कहीं जाएं, किसी भी जगह जहां आपको लगे कि हो ना हो नल यहाँ कहीं हो सकता है,
तो आप इन 4 श्लोकों को गा करके लोगों के बीच में सुनाइए, और अगर कोई व्यक्ति इसका उत्तर देता है तो आप चुपचाप उस उत्तर को सुन लीजिए, उस व्यक्ति से कुछ भी मत बात करिए, लेकिन उस उत्तर को सुन लीजिए और चुपचाप मुझे आकर के बताइए कि वह व्यक्ति जो है कौन था और उसने क्या उत्तर दिए। तो इस प्रकार दमयंती ने भी नल के खोज में चारों तरफ ब्राह्मणों को भेज दिया और एक 4 श्लोकों का एक गीत जैसा बना करके उसने कहा कि आप इसे लोगों के बीच गा गा करके सुनाइए, जिससे इसके विषय में कोई भी पता नहीं है कि नल और दमयंती के साथ वन में क्या हुआ, उन्हें तो इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जानता है, जो जानकार है, वो इसका उत्तर जरूर देगा। अब इधर क्या होता है कि नल जो है वो जंगल से जा रहा है, वो भी बड़ा दुखी है कि उसको दमयंती का त्याग करना पड़ा, और कहीं ना कहीं मन में ये भी उसकी भावना है कि हो न हो दमयंती ठीक से अपने माता पिता के पास पहुंच जाएगी। तो इसी व्यथा में जब जा रहा था तो एक जगह उसे आवाज सुनाई दी कि रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो। तो नल ने जब उस दिशा में देखा तो देखा कि एक जंगल में एक दावानल चल रहा है, और उसी दावानल के अंदर से, दावानल मतलब जब जंगल के वृक्षों में अपने आप आग लग जाती है और वो आग बड़ी भयानक होती है और तेजी से फैलती है, तो और उसी आग के अंदर से ये किसी की आवाज आ रही थी कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो चूंकि नल के पास अब ये अग्नि का दिया हुआ वर था कि अग्नि तुम्हें नहीं जलाएगी, तो नल जो है वो उस अग्नि के अंदर घुस गया और देखता क्या है कि एक बहुत विशालकाय अजगर एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है और उसका शरीर पूरा जो है वो गर्मी के कारण झुलस रहा है, और वो बार बार रट लगाए जा रहा है कि मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। जैसे ही उसने नल को देखा तो उसने कहा कि हे, मतलब उसने कहा कि आप कृपया मुझे बचाओ, आप कौन हैं और आप इस आग में कैसे अंदर आए। तो नल ने कहा कि मैं नल हूँ और चूंकि मुझे अग्नि देवता का वरदान है तो मैं अग्नि के अंदर आ सकता हूँ, और तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों पड़े हो। तो उसने कहा कि मेरा नाम करकोटक है और नागों में मैं श्रेष्ठ नाग हूँ, सबसे अधिक जहरीला नाग मैं ही हूँ, और शेषनाग और वासुकी इन 2 भाइयों के पश्चात मेरा ही नंबर आता है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ नाग हूँ, तो तुम मुझे बचाओ। तो नल ने पूछा, तुम जब आग चल रही थी, शुरू हो रही थी, तो तुम यहाँ से निकल करके क्यों नहीं भागे। तो उस अजगर ने कहा, नाग ने कहा कि मैंने नारद जी का कोई उपहास कर दिया था। तो नारद जी ने कहा तू जैसा जड़मती है, जड़मती मतलब जिसका दिमाग जो है वो जड़ है, बुद्धि जिसकी जड़ है, तू जैसा जड़मती है वैसा ही जड़ होकर के तू यहाँ पर बैठा रहेगा और हिल डोल नहीं पाएगा, कहीं जा नहीं पाएगा। तो तब से मैं यहाँ बैठा हूँ, आसपास कोई जानवर आ जाता है पकड़ करके खा जाता हूँ, लेकिन अब ये जो दावानल है इससे बच करके मैं कैसे निकलूं, तो आप मुझे उठा करके इस दावानल से बाहर ले चलो। तो नल ने कहा तुम इतने विशाल काय हो, इतने भारी हो, मैं तुम्हें कैसे ले जा सकूंगा। तो करकोटक ने कहा कि नहीं, आपके लिए मैं अपने आप को बहुत हल्का कर लूंगा, आप मुझे ले चलिए और मैं आपका बड़ा उपकार करूंगा कि आपने मेरे प्राण बचाए। तो नल ने भी उसको उठा लिया, बाहर ले आया। बाहर आकर के नल ने थोड़ा पानी का स्मरण किया तो शीतलता वहां पर आई। तो करकोटक इन सब बातों से बहुत प्रसन्न हुआ। तो नल जब उसको नीचे रखने लगा तो करकोटक ने कहा रुको, अभी मुझे नीचे मत रखो, अपने उठाए रखो और तुम अपने पग गिनते हुए
जोर से गिनती करते हुए 1 2 3 इस तरह से गिनती करते हुए एक एक पग तुम चलो और मैं जहां कहूं वहां तुम रुक जाना। तो नल जब चलने लगा और गिनती करने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे उसने कहा 10, तो दश का अर्थ होता है 10, लेकिन दंश का अर्थ होता है जो सांप जो डसता है किसी को, वो उसको कहा जाता है दंश। और दश का भी अर्थ दंश भी कभी कभी हो जाता है। तो जैसे ही उसने कहा 10, तो कर्कोटक नाग ने उसे डस लिया। तो जैसे ही कर्कोटक नाग का विष उसके शरीर में चढ़ने लगा, तो उसके शरीर का रंग काला पड़ गया और उसका जो कद था ऊंचा लंबा, उसका कद जो है वो बौना होता चला गया और वो नाटा मोटा और काला, इस तरह का वो एक क्रूप व्यक्ति के रूप में उसका परिवर्तन किया। तो नल ने कहा, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हारा उपकार किया, तुम्हारे प्राण बचाए और तुम मुझे ही डस गए। तो कर्कोटक ने कहा कि ये मैंने तुम्हारे भलाई के लिए किया, क्योंकि तुम जैसे ही जंगल से निकल करके कहीं भी बाहर जाओ तो तुम्हारे रूप के कारण तुम लोगों की पहचान में आ जाते, और तुम्हारे लिए पुष्कर ने अपने गुप्तचर छोड़े हैं, या दूसरा भी कोई व्यक्ति तुम्हें मारना चाहे तो तुम अपना बचाव कैसे करोगे? इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारा रूप मैंने बदल दिया है, लेकिन मैं ये तुम्हें 2 वस्त्र देता हूँ। एक वस्त्र तो वो है नहीं, मैं तुम्हें ये वस्त्र देता हूँ, जो वस्त्र धारण करके अगर तुमने मेरा स्मरण किया तो तुम अपने मूल रूप में आ जाओ। और दूसरी मैं तुम्हें बात बताता हूँ कि मैंने कैसे तुम्हारा उपकार किया। तो तुम्हारे अंदर ये जो कली बैठा हुआ है, तो जो मैंने जहर छोड़ा है तुम्हारे शरीर में, उसने तुम्हारे प्राण नहीं लिए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इसी अनुपात में जहर छोड़ा कि उसमें तुम्हारे प्राण ना जाए। लेकिन तुम्हारे अंदर ये जो कली बैठा हुआ है, ये मेरे विष की दाह से पूरी तरह से जलता रहेगा। इसे अत्यंत दाह होगा और ये अत्यंत कष्टमय वो रहेगा कली तुम्हारे शरीर के अंदर। और उसकी मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक तुम किसी से भली भांति द्यूत क्रीड़ा का जो मर्म है, उस विद्या का जो मर्म है, उसको जब तक तुम सीख ना लो तब तक कली तुम्हारे शरीर में रहेगा, और वो मेरे विष के कारण वो अंदर से दहकता रहेगा, उसकी जलन होती रहेगी और इस प्रकार उसे सजा मिलती रहेगी। और मेरा मानना ये है कि तुम अयोध्या नरेश जो है वो एक बहुत ही सज्जन सम्राट है, राजा है, तो तुम बाहुक नाम धारण करके उसकी नौकरी में तुम चले जाओ, और मैं तुम्हें थोड़ी दूर तक रास्ता भी दिखा सकता हूँ। इस प्रकार नल जो है वो ऋतुपर्ण राजा के नौकरी में आ गया। जब दमयंती ने वो श्लोक पढ़ा करके लोगों को भेजा, ब्राह्मणों को, तो उस श्लोक में ये वर्णन था कि मैंने तो मतलब एक प्रिया है जिसका प्रियतम बड़ा ही निष्ठुर है, और प्रिया ने तो देवताओं को छोड़ करके प्रियतम का वर्ण कर लिया, लेकिन प्रियतम ऐसा है कि उसको आधे मतलब उसको वन में छोड़ करके और आधे वस्त्र में लिपट करके लिपटी हुई उसको छोड़ करके उसका प्रियतम जो है वो चला गया। तो हे प्रियतम, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि तुमने ऐसा क्यों किया, और यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो मैं यही समझूंगी कि मेरा दुर्भाग्य चूंकि मेरे साथ चल रहा था, तो तुम्हें ऐसा लगा कि मेरे दुर्भाग्य से बचने का यही उपाय है कि तुम मेरा त्याग कर दो, तो तुमने
मेरा त्याग इसलिए किया ताकि तुम सौभाग्य को पा सको। तो ये उसने 4 श्लोकों में ये इस तरह से एक कविता की भांति रच करके ब्राह्मणों से कहा, आप इसको सुनाते चलो, कोई ना कोई इसका उत्तर देगा। क्योंकि उसमें एक श्लोक ये कहता है कि तुम इसका उत्तर दो कि तुम आधे फाड़े हुए वस्त्र में जो तुम्हारी पत्नी थी उसको छोड़ करके गए। तो जब ब्राह्मणों ने कई जगहों पर ये श्लोक सुनाने आरंभ किए तो ऋतुपर्ण के यहाँ भी उनमें से एक गया था। जब उस ऋतुपर्ण के यहाँ बाहुक था जो सारथी का काम वहां पर उसने ले रखा था, और उसने देखा कि मेरा ही जो सारथी है वार्ष्णेय वो भी ऋतुपर्ण के पास, लेकिन वार्ष्णेय से उसने अपना परिचय तो बाहुक बताया। अब वार्ष्णेय ये सोच रहा है कि इसके सारे लक्षण तो मुझे नल की तरह दिखाई पड़ते हैं, इसके जो अश्व विद्या का जो इसका ज्ञान है वो मुझे नल की भांति दिखाई पड़ता है, लेकिन है तो नहीं नल, तो फिर ये कौन हो सकता है। और पूरे संसार में जिसको अश्वों का इतना अच्छा परीक्षण जो कर सकता हो, ऐसा तो और कोई नल के सिवा हो नहीं सकता, पर ये नल भी नहीं है। तो वार्ष्णेय इसी ऊहापोह में हमेशा पड़ा रहता था कि ये है कौन, उसे भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं संदेह था। तो जब ब्राह्मणों ने ये कथा गा करके सुनाई तो बाहुक को बड़ा दुख हुआ, और उसने एकांत में जाकर के ब्राह्मणों से कहा कि आप मेरा उत्तर सुनो। और उत्तर ये है कि ये मैंने किसी तुम्हारे दुर्भाग्य से बचूं और सौभाग्य पाऊं इस तरह का विचार नहीं था, बल्कि तुम्हारे दुख का कारण मैं बन रहा था, और इसलिए उस तुम्हारे प्रिय ने तुम्हें छोड़ा है। और ये भी सोचो कि तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करने के लिए उसने अपना वस्त्र भी उतार करके सोने के पांख वाले पक्षियों पर डाला था, लेकिन वो पक्षी भी धोती लेकर के उड़ गए। तो ऐसे में उस व्यक्ति के दुर्भाग्य को तुम सोचो, और ये मत सोचो कि उसने तुम्हारा परित्याग किया है, बल्कि ये सोचो कि वो स्वयं भी कितना दुखी था। तो जब उस ब्राह्मण ने ये उत्तर सुना बाहुक के मुंह से, तो उसने बाहुक को पूछा, ये उत्तर तुम मुझे सुना रहे हो, पर ये उत्तर तुम्हें कैसे पता? बाहुक कहा, नहीं नहीं, तुम कौन हो? बाहुक ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ सारथी हूँ, मेरा नाम बाहुक है, और ये कथा मैंने किसी के मुंह से सुन रखी थी, और उसका उत्तर भी उसी के मुंह से सुन रखा था। तो बस ऐसे ही आपने श्लोक सुनाया, प्रश्न पूछा, तो मैंने उत्तर दे दिया, मैं इससे कोई मेरा लेना देना नहीं। तो वो ब्राह्मण जो था वो तत्काल वापस गया, दमयंती को पूरी बात सुनाई कि ऐसा एक व्यक्ति है, उसने ये उत्तर सुनाया है। तो दमयंती ने कहा कि और चाहे कोई कितनी भी बात कह ले, क्षमा की बात कह ले, दुख की बात कह ले, है ना, कष्टों की बात कह ले, दुर्भाग्य की बात कह ले, लेकिन ये जो बात एक पंक्ति में कही गई कि सोने के पंखों वाले पक्षियों ने जिसका वस्त्र हरण कर लिया, ये बात तो केवल नल कह सकते हैं। तो हो न हो, ये कहीं ना कहीं ये बाहुक जो है वो नल के साथ इसका कोई ना कोई संबंध है। और तभी उस ब्राह्मण ने बताया दमयंती को कि और भी एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो पुरातन सारथी है, नल राजा के साथ से जब आपका ब्याह हुआ, वहां जो सारथी था वार्ष्णेय, वो भी उसी ऋतुपर्ण राजा के पास, वो भी वहीं पर सेवा में। तो दमयंती ने ये सारी बातें अपनी माँ से कही। माँ को कहा कि अब तुम पिता को बताए बिना, पिता की अनुमति के बिना
और उनसे सारी बातें गुप्त रखते हुए तुम मुझे ये अनुमति दो कि मैं इसके विषय में कुछ कर सकूं। माता ने कहा कि ठीक है, तुम जो करना चाहो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम तुम्हारे पिता को इसकी कोई खबर नहीं देंगे। तो दमयंती ने तत्काल जो उसके पास जो पहले ब्राह्मण आए थे, ये जो दोनों ब्राह्मण थे जिन्होंने एक ने उसको ढूंढा था, दूसरे ने बहू की खबर लाई थी, उसने दोनों को भेजा किसके पास? बाहु के पास नहीं, ऋतुपर्ण राजा के पास। वहां जाकर के उन दोनों ने समाचार सुनाया राज दरबार में कि दमयंती जो है वो अपने पिता भीम के पास पहुंच गई है, वो विदर्भ देश में वो सुरक्षित है। और उसने, चूंकि नल राजा की कोई खबर कहीं से नहीं आ रही, कोई समाचार नहीं आ रहा है, तो दमयंती ने ये सोचा कि अब मुझे दूसरा विवाह करना चाहिए और इसलिए उसने स्वयंवर रचा है, स्वयंवर की घोषणा की है और सबको निमंत्रण भेजा है। लेकिन चूंकि वो बड़ी शीघ्रता में विवाह करना चाहती थी, तो हमें आपको ये सूचना देते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन स्वयंवर कल ही संपन्न होने वाला है। तो यदि आप पहुंच सको तो आप विदर्भ नरेश के पास पहुंचो और स्वयंवर में दमयंती का फिर से स्वयंवर होने जा रहा है और आप चाहो तो उसमें भाग ले सकते हो। तो ऋतुपर्ण ने सब तरफ देखा कि यहाँ से विदर्भ का जो साम्राज्य है, जहाँ विदर्भ की नगरी है, वो यहाँ से 100 योजन दूर है, यानी 400 कोस। तो वहां पर एक दिन में कैसे, तो सुबह होने से पहले वहां कैसे पहुंचा जा सकता है? तब तो बाहुक ने कहा कि महाराज आप मन बना लीजिए, अगर तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं कल सुबह की बात ही छोड़िए, मैं आपको आज ही संध्या समय आपको मैं वहां पहुंचा सकता हूँ। ऋतुपर्ण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि ऐसा, तो चलो तैयारी करो, हम एक घड़ी के अंदर ही हम यहाँ से निकलते हैं। तो बाहुक ने कहा मुझे उतना समय लगेगा, अश्व परीक्षण करके मैं ऐसे अश्वों को चुनाव करूंगा जो आपको वहां तक पहुंचा सके। जब ऋतुपर्ण गया रथ पर बैठने के लिए, तो देखता है कि 4 बड़े मरियल से घोड़े हैं। तो उसने बाहुक को कहा कि ये घोड़े मुझे पहुंचाएंगे? बाहुक ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, यही घोड़े आपको पहुंचाएंगे। जैसे ही ऋतुपर्ण रथ पर बैठने लगा, और नल ने कहा कि आप वार्ष्णेय को भी अपने साथ हम ले चलते हैं, वो भी सारथी है, तो कहीं आवश्यकता हुई तो हमें उसको भी साथ रखना चाहिए। इस प्रकार ऋतुपर्ण, वार्ष्णेय और बाहुक ये तीनों निकलने लगे। तो जब तीनों रथ पर बैठ गए तो चारों घोड़ों ने घुटने जो है जमीन पर टेक दिए। तो ये माना जाता है कि अच्छा घोड़ा वही होता है जो कभी भी अपने घुटने को जमीन पे ना टेके। तो राजा फिर दुखी हो गया, उसने कहा ये कौन से घोड़े हैं, तो जमीन पर घुटने टेक रहे हैं। तो बाहुक ने कहा नहीं महाराज, आप गलत सोच रहे हैं, वो घुटने टेक नहीं रहे, वो धरती माता को प्रणाम करके कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि इसके बाद अब हमारे जो टाप हैं उसके केवल एक सामने के बड़े छोटे से हिस्से ही आपको स्पर्श करेंगे, हम आप पे बोझ नहीं बनेंगे। ये निवेदन वो पृथ्वी माता से कर रहे हैं। और देखिए आप कैसे ये वायु की गति से मैं आपको ले चलता हूँ। और बाहुक ने जो अपनी कला का परिचय देते हुए, अपनी विद्या का परिचय देते हुए रथ हाँकना शुरू किया, तो बहुत ही तीव्र गति से जब रथ चला तो उसमें राजा का जो उत्तरीय वस्त्र था वो एक स्थान पर वो उड़ करके नीचे गिरा। तो ऋतुपर्ण ने कहा अरे रथ रोको, मेरा उत्तरीय वस्त्र जो है, भारी आभूषण मतलब
रत्न जड़े हुए, तो इस तरह का एक बहुमूल्य मेरा वस्त्र है वो नीचे गिर गया। बहुत ने कहा कि महाराज हम कई योजन हम दूर आ चुके हैं, अब वस्त्र का मोह त्याग दीजिए। तो राजा ने कहा इतनी दूर हम कैसे आ गए, कैसे आ सकते हैं? तो बहुत ने कहा क्योंकि मुझे अश्व विद्या आती है। तो ऋतुपर्ण ने कहा तो तुम इसको लेकर के अहंकार मत करो, अपना बड़प्पन मत सोचो, मुझे भी गणित की विद्या आती है, और ऐसी आती है कि जैसे अब ये सामने देखो ये पेड़ खड़ा है, मैं यहीं बैठे बैठे बता सकता हूँ कि इस पेड़ में इतने पत्ते हैं, इतने फूल हैं और इतने फल हैं। बाहुक ने तुरंत रथ रोक दिया और कहा कि ये तो मैं परीक्षा करके ही मानूंगा। तो राजा ने कहा परीक्षा कैसे करोगे? उसने कहा मैं पेड़ को काटता हूँ और गिनता हूँ वाकई इतने फल और इतनी पत्तियां हैं कि नहीं है। तो राजा ने कहा ऐसे मत करो, इसमें तो बहुत समय निकल जाए, तुम एक काम करो, एक छोटी शाखा की तरफ राजा ने इशारा करके बताया कि इसमें इतने फल फूल और पत्ते लगे हुए हैं। कहा कि बस इस छोटे से शाखा को तोड़ो और जांच कर लो कि मैंने सही कहा कि गलत। तो जब बाहुक ने उसको काटा तो देखा कि बिल्कुल सही था। राजा ने जो कहा हूबहू उतने ही फूल, उतने ही फल, उतने ही पत्ते। तो बाहुक ने कहा महाराज आप धन्य हो, आपकी गणित विद्या अद्भुत है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं इसे सीख सकता हूँ? तो ऋतुपर्ण ने कहा कि केवल गणित विद्या नहीं, मैं द्यूत विद्या में भी मैं इसी तरह से निपुण हूँ। तो अगर मैं तुम्हें ये दोनों विद्याएं सिखाऊं तो क्या तुम मुझे अपनी अश्व विद्या सिखाओगे? तो बाहुक ने कहा बिल्कुल। तो आप मुझे तत्काल अपनी गणित की और द्यूत की विद्या सिखाइए। तो ऋतुपर्ण ने कहा नहीं, वापस लौटेंगे तब सीखेंगे। बाहुक ने हाथ जोड़े, नहीं मुझे अभी सिखाइए। तो ऋतुपर्ण ने कहा ठीक है, तो जो समय इसमें निकलेगा उसकी भरपाई कैसे होगी? तो बाहुक ने कहा वो चिंता मत करिए, समय की भरपाई मैं कर दूंगा। तो ऋतुपर्ण ने उसे गणित विद्या और द्यूत विद्या दोनों सिखाई और कहा कि सुनो अभी मुझे तुम अश्व विद्या मत सिखाओ क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता हूँ। तो जो तुम्हारी अश्व विद्या है वो मेरी धरोहर तुम्हारे पास रही, जब मैं अनुकूल हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें कहूंगा, तब तुम मुझे वो विद्या सिखाना, अभी तुम चलो। तो बाहुक ने फिर हाथ जोड़े, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। और वो फिर उसी वृक्ष के पास आया जहां से ऋतुपर्ण ने गिनती बताई थी। वो एक बेहड़े का वृक्ष। तो जैसे ही नल वहां पहुंचा तो जो उसके शरीर के अंदर जो कली था, और जैसे ही नल को वह विद्या समझ में आई, द्यूत की विद्या, वैसे ही कली जो है वो उसके शरीर से बाहर आना आरंभ हो। और जब कली बाहर आ गया पूरी तरह से तो उसका शरीर पूरी तरह से जल रहा। तो उसने नल से प्रार्थना की कि हे नल राज, मैंने तुम्हें अकारण ही बहुत सताया, अकारण ही मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए, तो मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ और मैं तुमसे ये प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि ये जो मेरा दाह हो रहा है कर्कोटक नाग के कारण, उसके विष के कारण, इस दाह को समाप्त करने की क्षमता केवल तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम्हें ही यमराज और वरुण राज दोनों का वर मिला हुआ। तो उन दोनों के वर के संयुक्त प्रभाव से तुम मेरे इस दाह को समाप्त करो और मुझे क्षमा करो, तो मेरा ये दाह समाप्त हो। तो नल ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो था जो घटा वो मेरा भी कहीं ना कहीं प्रारब्ध रहा होगा। तो मैं तुम्हें शीतलता प्रदान करता हूँ ताकि ये जो तुम्हारी जलन है
ये जलन तुम्हारी रुक जाए। तो नल राजा ने वरुण का स्मरण किया और कहा कि इससे आप शीतलता प्रदान करिए। तो कली बड़ा प्रसन्न हुआ और कली ने कहा कि देखो, जब द्वापर युग का अंत होगा और कली युग आरंभ होगा तो मेरे प्रभाव के कारण सभी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती चलेगी, भ्रष्ट होती चलेगी। लेकिन जो कोई तुम्हारी इस कथा को सुनेगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। ये मैं तुम्हारे लिए या तुम्हारे प्रभाव के लिए, ये मैं लोगों के लिए, भविष्य के लिए ये छोड़ जाता हूँ कि अगर उन्हें बुद्धि भ्रष्टता से बचना है तो वो तुम्हारी कथा का श्रवण करें, तो उनकी बुद्धि को मैं भ्रष्ट नहीं करूंगा, ये मेरा वचन। और ये कह करके कली जो है उसी बेहड़े के पेड़ पर उसी में समा गया। तो ये माना जाता है कि जो हम लोग बेहड़ा इसको बोलते, जो त्रिफला होती है ना, त्रिफला चूर्ण, एक तो हर्रा, आंवला और बेहड़ा, तो इन तीनों में से जो बेहड़ा है उस पे माना जाता है कि कली का वास वहां पे होता है। तो अब बाहुक जो है उसके मन से कली तो निकल गया, उसे दूत विद्या आ गई, उसका मन जो है वो प्रकाशित होने लगा ज्ञान के कारण, लेकिन उसका रूप वही रहा। तो जब वो वापस रथ पर आया तो वार्ष्णेय और ऋतुपर्ण दोनों को लगा कि ये कोई कुछ बदल गया है। लेकिन अब उनको जल्दी थी कि जल्दी पहुंचना है, तो उससे कहा जल्दी जल्दी रथ भगाओ। बाहुक ने भी जल्दी रथ भगाया। उसे भी उत्सुकता थी कि दमयंती जो इतनी पतिव्रता थी, जो मेरे विरह में इतनी व्याकुल हुआ करती थी, और वो गीत उसे बारंबार याद आ रहा था, तो ऐसी दमयंती स्वयंवर क्यों रचा रही है, दोबारा विवाह क्यों कर रही। तो जब पहुंचे वहां पर तो देखा नगरी में सारा कुछ सामसूम थी, कोई हलचल नहीं, कोई राजा नहीं, कोई दूसरे राज्यों से आए हुए कोई मेहमान नहीं, कुछ नहीं। और जैसे ही जो विदर्भ नरेश है भीम, उसके पास संदेश गया कि ऋतुपर्ण महाराज आए हुए हैं, तो भीम को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ऋतुपर्ण को स्वागत से आदर के साथ अंदर ले आए और पूछा, कुशल मंगल पूछा कैसे आना हुआ। तो इतनी देर में ऋतुपर्ण की समझ में आ गया कि यहाँ स्वयंवर का कोई चिन्ह मुझे नहीं दिख रहा है, तो ये कोई ना कोई रहस्य होगा, क्योंकि ब्राह्मण आकर के झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो कोई ना कोई रहस्य होगा और अभी शायद उस रहस्य को प्रकट करने का समय नहीं है। तो उसने हाथ जोड़े और कहा कि मैं तो बस आपका मुझे चिंतन हो आया, तो मुझे लगा कि आपसे चल करके मिलना चाहिए, बस इसी उद्देश्य से मैं आया। तो भीम को भी लगा कुछ ना कोई रहस्य है कि ये बता नहीं रहा। उसने भी ज्यादा उससे आग्रह नहीं किया, उसको एक रहने के लिए उसके विश्राम गृह में भेज दिया, भोजन की व्यवस्था करी। वार्ष्णेय और बाहुक दोनों को बोल दिया कि आप भी, जो हमारी घुड़शाल है उसमें आपके रहने का इंतजाम हो जाएगा। तो वार्ष्णेय तो बड़ा सारथी था, तो उसके लिए दूसरी जगह पर इंतजाम हुआ। और बाहुक जो है वो घुड़साल में रथ खड़ी करके रथ के अंदर ही सोने का वो अपना तैयारी करने लगे। अब दमयंती जो है, तो दमयंती ने जैसे ही रथ की गड़गड़ाहट सुनी और उसे उस रथ की गड़गड़ाहट से, उसके वेग से, उसके अश्वों की टाप से उसको समझ में आ गया कि ये रथ और कोई नहीं बल्कि नल ही चला रहे। लेकिन तो वो महल के अटारी पर जाकर के खड़ी हो गई। रवि, मैं इस कहानी को यहाँ आज अंत तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो थोड़ा समय भी लगे तो कोई बात नहीं है, हम इसको करेंगे आगे तक। तो दमयंती अटारी पर जाकर के खड़ी हुई और देखने लगी कि रथ में कौन आ रहा है। तो देखा कि 3 ही व्यक्ति उतरे रथ से, एक तो स्वयं राजा ऋतुपर्ण, एक वार्ष्णेय जिसको उसने पहचान दिया, तीसरा है यही हो न हो बाहुक है, क्योंकि उसका रूप बताया गया था, नाटा है, काला है, मोटा है, कुरूप है, ये बाहुक है और ये रथ चला रहा है।
और रथ पूरी तरह से वैसे ही चल रहा है जैसे नल चलाता है। तो दमयंती ने अपनी दासी को कहा कि तुम जाओ, और यही बाहुक है जिसने मेरे प्रश्न का भी उत्तर दिया, तुम जाओ और इस बाहुक से मीठे मीठी बात करो, कुशल मंगल पूछो, और कुछ ऐसा करो कि वो कुछ बात करे, उससे पूछो कि तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर कैसे पता था, और वो जो भी उत्तर दे वो मुझे आके बताना। तो केशिनी जाकर के उससे पूछती है कि तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर कैसे पता। तो वो वही उत्तर देता है जो पहले भी दिया था, लेकिन उत्तर देते समय उसकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, क्योंकि वही उत्तर वो रिपीट कर रहा है। तो फिर केशिनी आकर के दमयंती को बताती है कि उसने हूबहू वही उत्तर दिया है, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे। तो दमयंती ने कहा, ऐसे करो कि तुम उसके लिए कुछ रसोई पकाने की सामग्री ले जाओ, बर्तन इत्यादि ले जाओ, लेकिन उससे ये कहना कि आग की व्यवस्था वो स्वयं कर ले। 1 मिनट मैं रुकती हूँ रवि, थोड़ा मैं चार्जिंग कर दी हूँ लैपटॉप। दिवाल से। तो दमयंती ने कहा कि इसके पास सामग्री दो, लेकिन उसने अग्नि की व्यवस्था मत करो और पानी की भी व्यवस्था मत करो, और देखो कि वो क्या करता है। तो जैसे ही वो दासी जो थी केशिनी नाम की, वो जैसे ही उसने नल के पास वो रसोई का सारा सामान दिया और कहा कि तुम भूखे मत सो, कुछ इसमें से कुछ पका करके खा लो, मैंने सारी सामग्री और बर्तन इत्यादि रख दिए हैं। कह करके केशिनी चली गई और छिप करके देखने लगी कि नल क्या करता है। तो नल ने देखा कि सामग्री है, तो उसने सोचा मैं खाना बना लेता हूँ। जब बनाने गया तो पानी नहीं है, तो उसने एक खाली बर्तन में हाथ डाला तो बर्तन पानी से भर गया। फिर उसने कुछ घास फूस उठाई और आग जला ली। और तो केशिनी जो थी वो बड़ी चतुर थी, तो उसने क्या किया कि नल जो खाना बना रहा था तो उसको बातों में उलझा करके रखा, और उसको समझ में ना आए इस तरीके से थोड़ा सा खाना निकाल करके उसने अलग रख लिया, और वो भाग करके गई दमयंती के पास और कहा कि देखो ये जो उसने पकाया है ये मैं तुम्हारे लिए ले आई हूँ। जैसे ही दमयंती ने उसको चखा तो उसने कहा ये तो नल के ही है हाथ का स्वाद है, क्योंकि चूंकि उसको वरुण देवता का आशीर्वाद है, तो उसके बनाए हुए खाने में वह स्वाद, वह रस जो है वो आता है। तो ये नल ही है, लेकिन इसका रूप ऐसा क्यों है। तो केशिनी जो है वो अब की बार और एक बार गई बाहुक के पास, और जो राजकुमार इंद्रसेन और राजकुमारी इंद्रसेना उनको साथ लेकर के गई। तो बाहुक ने जैसे उनको देखा, उनको हृदय से लगा लिया, रोने लगा, और फिर केशिनी से कहा कि मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ करके मैं ऋतुपर्ण की नौकरी में लगा हूँ, इसलिए मुझे इन बच्चों को देख करके अपने बच्चों का स्मरण हो आया। तुम इनको ले जाओ और दोबारा यहाँ मत आना, तो तुम्हारे आने से मुझे कष्ट होता है। तो अब जब ये सारी बातें दमयंती को पता चली तो दमयंती को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि ये नल ही है। लेकिन इसका रूप ऐसा क्यों है ये तो उसे पूछे बगैर पता नहीं चलेगा। उसने अपनी माता से पूछा कि क्या मुझे अनुमति है कि मैं इसके साथ इसको महल में बुलाऊं और इसके साथ बात करूं। तो माता ने कहा कि अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि तुम्हारे पिता को भी बताने की आवश्यकता है। लेकिन जब पिता ने भी सुना, उसने भी अनुमति दे दी, तो बाहुक को बुलवाया गया और एकांत में दमयंती के सामने उसको खड़ा किया गया। जैसे उसने दमयंती को देखा वो विभल हो गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
तो दमयंती ने समझ लिया कि ये नल ही है। तो उसने उलाहना देते हुए पूछा कि भाई आप बताओ कि आपने, मैं तो समझ रही हूँ कि आप ही नल हैं और किसी कारणवश आपका रूप ऐसा हो गया है, तो आप बताओ कि क्या आपने उचित किया कि आप मुझे छोड़ करके गए। तो नल ने उससे बड़ी क्षमा मांगी, कहा कि उस समय एक तो वही उचित था, दूसरा मैं कली जो मेरे अंदर वास कर रहा था उसके कारण भी मैं व्यथित था। तो इन सब बातों के कारण तुम मुझे अगर क्षमा कर दो तो और अब ऐसी स्थिति है कि अब कली का प्रभाव हमारे जीवन से अब अपने वास्तविक रूप में आ सकता। तो उसने जो कर्कोटक नाग ने उसे वस्त्र दिया था उसको धारण करके जैसे ही कर्कोटक का स्मरण किया तो नल जो है वो अपने रूप में आ गया। और उसने दमयंती से कहा कि तुम ये जो आधा वस्त्र पहन करके रहती हो, साज श्रृंगार नहीं करती हो, अब मैं आ गया तो तुम पूरी तरह से साज श्रृंगार करके तुम आ जाओ। फिर दोनों माता पिता के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और फिर वहां से नल वापस जाता है पुष्कर के पास। उससे कहता है कि अब दोबारा दांव लगाओ और चाहो तो इस बार दमयंती को भी मैं दांव पर लगाता हूँ, अपने प्राणों को भी दांव पर लगाता हूँ और तुम्हारी तरफ से ये जो तुम्हारा जो जीता हुआ मेरा राज्य है ये तुम्हारी तरफ से दांव लगेगा और इस प्रकार हम एक ही दांव खेलेंगे। तो पुष्कर को लगा कि ये तो हार ही जाएगा और अच्छा होगा दमयंती भी मुझे मिल जाएगी। पुष्कर ने हाँ कर दी, द्यूत हुआ, नल जीता। पुष्कर को उसने जो भी दंड देना था जिस तरह से दंडित किया और इस तरह से नल दमयंती वापस। तो ये सारी कथा जो है ये बृहदाश्व जो है वो युधिष्ठिर को उन्होंने बताई और उन्होंने कहा कि हे युधिष्ठिर, वह जो विद्या थी द्यूत विद्या, यह द्यूत विद्या तुम्हें सिखाने के प्रयोजन से मैं यहाँ आया हूँ। ये इसलिए कि यदा कदाचित तुम्हें दोबारा शकुनी के साथ या दुर्योधन के साथ दोबारा द्यूत खेल करके अपना राज्य वापस लेने की परिस्थिति आ जाए तो तुम इस विद्या के जानकार रहो और ये अन्य किसी को पता ना चले, बस तुम 4 भाई और द्रौपदी और मैं और तुम्हारे पुरोहित इतने ही भर को ये पता रहेगा और तुम इस द्यूत विद्या को मेरे से ग्रहण करो। तो इस प्रकार अब युधिष्ठिर ने भी वो द्यूत विद्या सीख ली ताकि अगर आवश्यकता पड़े और दोबारा द्यूत खेलना पड़ा तो वो उसको जीत सके। और दमयंती और नल की ये जो कथा है ये कली युग में आपको कली के प्रभाव से बचाएगी, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट होने से बचाएगी। इसके साथ ही हम आज का ये कथानक समाप्त करते हैं और इस कथा का महात्म्य जो है इसको हम याद रखें, बुद्धि भ्रष्ट हमारी ना हो, जुआ खेलने की बुद्धि हमारी ना हो, ऐसी सबकी बुद्धि हो, वो जुआ ना खेलें क्योंकि कली का उसमें वास है। तो आज हम यहाँ विश्राम करते हैं। आप सुन रहे हैं रवि? जी मैम, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज की इस कथा के लिए। और मुझे लगता है कि इस कलयुग काल में इस कथा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हर एक व्यक्ति तक यह कथा पहुंचनी चाहिए और इसमें जो गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है कि कलयुग किस पर किस तरह से हावी हो सकता है, हमें समझ करके इस कथा को और उसे अपनाना चाहिए। हर व्यक्ति तक यह कथा पहुंचे, हम सभी की यह कोशिश हो कि हम अधिकाधिक लोगों तक इस कथा को पहुंचाएं, क्योंकि इस कथा का महात्म्य, इस कथा का महत्व आज की तारीख में जिस तरह से मति भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा अत्यधिक आवश्यक है। तो आज की इतना ही, फिर जुड़ेंगे रविवार की शाम। तब तक के लिए आप सभी से हम विदा ले रहे हैं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सबको राम।